आप सभी को हल षष्ठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बलराम आप सभी की रक्षा करें। हल षष्ठी को चंद्र षष्ठी, बलदेव छठ और रांधन छठ भी कहते हैं। माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। द्वापर युग में भगवान बलराम सृजन के देवता थे। हल षष्ठी या फिर हल छठ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और भगवान विष्णु के अवतार भगवान बलराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान बलराम यानी शेषनाग जी का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को रखने से संतान बलराम जी की तरह ही बलशाली होती हैं। हल षष्ठी का व्रत करने और कथा सुनने से संतान को लंबी आयु और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत में हल की और बैलों की पूजा करने का महत्व है। इस दिन हल से उत्पन्न अन्न और फल नहीं खाना चाहिए। इस दिन गाय के दूध का सेवन या इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भैंस का दूध पूजा में उपयोग में लाया जाता है और इस दिन झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हल षष्ठी के व्रत में भगवान शिव और पूरे शिव परिवार अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी और इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तथा हल षष्ठी माता की विशेष पूजा की जाती है। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इन्हें षष्ठी देवी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से बालदा और भगवान विष्णु की माया होने के कारण ये विष्णु माया कही जाती हैं। ये ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है, इसलिए मातृकाओं में इन्हें देवसेना नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण ये स्कंद प्रिया कहलाती हैं। ये देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका और पोषिका हैं। योग बल के प्रभाव से ये सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती हैं। इन देवी के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया। परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ जिसे राजा ने अपनी रानी मल्लिका को दिया। उस चरु के खीर खाने पर रानी गर्भवती तो हुई, लेकिन समय आने पर उसकी वह संतान मर जाती थी। 12 वर्ष इसी तरह बीत गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष के बाद रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक भी अन्य बालकों की तरह जीवित नहीं रहा। इस पर राजा रानी बहुत दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर जाने का निश्चय किया। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित होकर रोने और स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गया। उसका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा राजा को एक दिव्य विमान दिखाई दिया जो कि श्रेष्ठ मणियों से बना हुआ था। उस विमान में एक सुंदर मनोहर प्रसन्न वदन श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नव यमुना विराजमान थी। उन्हें देखते ही राजा अपने सब दुख भूलकर मरे हुए बालक को पृथ्वी पर रखकर उनके पास गया और पूछने लगा, हे देवी आप कौन हैं, किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हैं? तब वह देवी कहने लगी, हे राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन और कर्मवानों को उनके अनुसार कर्म फल प्रदान करती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, इसलिए तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। अब तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजन करो और सर्वत्र भी कराओ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा ये पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, ये सुव्रत नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपनी संतान को जीवित देखकर प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आ गया। नगर में खूब खुशियां मनाई गई। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिका गृह में षष्ठी माता का पूजन करके आनंद उत्सव मनाया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन की परंपरा चल पड़ी। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण ये देवी हर छठ और ये व्रत हल षष्ठी के दिन करने के कारण हल षष्ठी कहलाता है। इस विषय में और भी कथाएं प्रचलित हैं। कथा के अनुसार मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने जा रहा था। तभी आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ये जानकर उसने अपने बहनोई और अपनी बहन को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया, तब देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी जी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी जी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी।
तब नारद जी ने पुरातन इतिहास कहना शुरू किया कि चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ कि जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से जाते और सूखे तालाब को देखकर प्यास के मारे राजा को गालियां दिया करते। इस समाचार को सुनकर राजा दुखी हो गया कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा तो धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गया। उसी दिन रात के समय राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि राजन, अगर तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो वह जल से लबालब भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही हुई बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। ये बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची। तब वह सोचने लगा कि अगर मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तब तो लोगों का भला ही होगा। ये सोचकर राजकुमार खुद ही अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब भर गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिन्हें देखकर राजा ने कि वह कौन सा व्रत और क्यों कर रही हैं पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई, जिसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और फिर उसने अपनी रानी के साथ मिलकर उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र वह राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया। तब राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता की जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। हल षष्ठी की ये कथा देवर्षि नारद जी ने देवकी जी को सुनाई थी। अब नारद जी ने देवकी जी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथाएं कहना शुरू किया कि देवी उज्जैनी नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम था मानवती। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा उनसे ईर्ष्या करती और उनके पुत्रों को मारने का प्रयास करती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ लोग मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम जल्दी से अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक तुम्हारे बच्चों का मैं ध्यान रखूंगी। सौतन की बात को सच मानकर और अपने बच्चों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। इधर रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौतन की कही बातों को कहने के बाद उनकी कुशल मंगल पूछने लगी। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को वापस जाने को कहा, किंतु मानवती की माता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है, इसलिए तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना से ये व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वस्थ कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा। वहां उसने अपने बच्चों को खेलता देखा तो उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे। तब उन बालकों ने बताया कि माँ, आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री आकर हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर नहीं लगी कि ये सब माता हल षष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ है, और वह माता हल षष्ठी की जय जयकार करती हुई अपने घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर माता हल षष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां अब हल षष्ठी का व्रत करने लगीं। नारद जी ने देवकी जी से हल षष्ठी व्रत की एक और कथा कहना प्रारंभ किया कि देवी, दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी संतानें कुछ ही समय बाद मर जाती थी। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने की इच्छा से घर को छोड़कर वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु महाराज से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु महाराज से अपना सारा दुख कह सुनाया। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिए की संतानें कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोकों तक ढूंढ आए, लेकिन जब वहां बनिए के बच्चे नहीं दिखे तो वह साधु ब्रह्मलोक को गए। वहां साधु ने बनिए की सारी संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास वापस लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पहले हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, इसलिए अब हम वापस नहीं जाना चाहते। ये बात जानकर साधु ने उनसे बनिए को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उसकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत रखकर
पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रत के बाद जल से भीगा कपड़ा अर्थात पोता लगाए तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिए से हल षष्ठी व्रत की कथा, नियम आदि के बारे में बताते हैं। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी घर को गए। समय बीतने पर जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन दोनों पति पत्नी ने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिए की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर स्वस्थ संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारा। माता की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घायु रहने लगी। बनिए का परिवार हंसी खुशी अपनी संतानों के साथ जीवन यापन करने लगा। प्रिय माताओं बहनों, आप संतान की दीर्घायु और उनके सुखद भविष्य की कामना से एक और कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत दुखी होकर कहा, हे देवकीनंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरने के बाद शोक संतप्त है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। हे केशव, इसलिए इस महादुख से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। ये व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी के विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु और शोक के महादुख से मुक्ति देने वाला है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर को कथा सुनाई कि पूर्व समय में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को हस्ती नाम का एक पुत्र था। एक बार राजकुमार हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और वह उसे जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाई। तब रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को ही धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चले गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखे तिनके, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा करके अपने दिन बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। ये खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास भी पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा। तब दुर्वासा मुनि ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत करती हैं। ये सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी के सहयोग से उस जंगल में धाय के पास पहुंचे और व्रत के विषय में जानकारी ली। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन करके सूखे तिनके, धान्य, महुआ आदि खाकर रहती हूँ। तब एक दिन रात में मुझे पूरे शिव परिवार के दर्शन हुए और भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। भगवान शिव ने मुझे ऐसा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा। तब दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतला दिया। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजा का पुत्र हस्ती ग्रह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए वापस नगर को आ गया। अपने पुत्र को सकुशल पाकर राजा रानी बड़े सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर वहां रहने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर नगर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, हल षष्ठी व्रत की कथा सबसे पहले नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को किया। सबसे पहले मेरी माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतान की रक्षा हुई। और अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया और प्रसव के बाद बालक का जन्म हुआ, जो बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप सुनिए हल षष्ठी व्रत की मुख्य कथा। प्राचीन समय में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत नजदीक था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर मुझे प्रसव हो गया तो ये दूध दही तो ऐसा ही पड़ा रह जाएगा और बेकार हो जाएगा।
ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी। किंतु थोड़ी ही दूर पहुंचने पर उसे अत्यंत तीव्र पीड़ा शुरू हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह नवजात बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। थोड़े समय बाद वह ग्वालिन दूध दही बेचकर वहीं आ पहुंची। अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके ही पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि अगर आज मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा नहीं होती। इसलिए मुझे लौटकर सारी बातें गांव वालों को बताकर अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में वापस पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। अब वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह ग्वालिन फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। ये थी हल षष्ठी व्रत की कथाएं। अब जानिए विधि के बारे में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही व्रत का नियम शुरू करें, यानी एक समय का सात्विक भोजन करके हल षष्ठी व्रत करने का संकल्प लें। षष्ठी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। एक बार का धोया या फिर नया स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर माताओं को श्रृंगार करना चाहिए। पूजा वाली जगह को साफ करके भैंस के गोबर से लीपकर एक बनावटी तालाब या सगरी बनानी चाहिए। इस तालाब में झरबेरी, ताश, गूलर या पलाश की एक एक टहनी बांधकर लगा देना चाहिए, जिसे हरछठ कहते हैं। फिर उस तालाब में जल भर देना चाहिए। तालाब में वरुण देवता का पूजन करना चाहिए। एक चौकी में मिट्टी से बने शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की मूर्ति भी बनाकर रखनी चाहिए। कागज या दीवार पर षष्ठी माता का भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बनाकर रखें। पूजा स्थल पर बच्चों का कोई खिलौना भी रखें। हरछठ के पास में ही श्रृंगार सामग्री और हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा या जिसे पोता भी कहते हैं वो भी रखें। कलश की स्थापना करें, गौरी गणेश रखें, नवग्रह की स्थापना करें। क्योंकि इस व्रत में हल से जुते हुए किसी भी अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आज के दिन पसही चावल का अक्षत, भैंस का दूध और भैंस के दूध से ही बने हुए दही या घी का उपयोग करना चाहिए। पूजा में लाई, भुना हुआ या सूखा महुआ चढ़ाएं। व्रत की कथा सुने, आरती करें, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करें। इस दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ या चना, गेहूं, अरहर आदि 6 प्रकार के अन्नों को मिलाकर बांटना चाहिए। पूजा करने के बाद अपनी संतान के पीठ वाले भाग में कमर के पास सगरी के जल से भीगा हुआ कपड़ा मारकर, जिसे पोता कहते हैं, अपने आंचल से पोंछना चाहिए। इस दिन क्या करना चाहिए तो इस दिन महुए की दातुन करें। भोजन बनाते समय चम्मच के रूप में महुआ के पेड़ की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। भोजन के लिए महुआ के पेड़ के पत्ते का दोना पत्तल रूप में उपयोग करना चाहिए। इस दिन खाने वाली चीज़ों में पचहड़ चावल का भात, बिना हल जुते ही उगने वाली चीज़ें खानी चाहिए। 6 प्रकार की भाजी की सब्जी, भैंस का दूध, दही या घी और सेंधा नमक का ही उपयोग करना चाहिए। बच्चे, बूढ़े और जानवरों को भोजन जरूर देना चाहिए। हल चली भूमि पर नहीं सोना चाहिए। हल चले यानी जुते हुए जमीन का अन्न, फल, साग, सब्जी या अन्य भोज्य पदार्थों का सेवन ना करें। तामसिक भोजन को ना छुएं। लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। गाय के दूध, दही, घी को इस दिन प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। बच्चे और बूढ़ों का अनादर ना करें और झूठ ना बोलें।